हिंदू कहते हैं भूत, बौद्ध कहते हैं प्रेत, जैन कहते हैं वयंतर, मुस्लिम कहते हैं जिन्न और ईसाई कहते हैं घोस्ट। दुनिया के सभी धर्म अगर किसी एक बात पर सहमत हैं तो वो है ऊपरी चक्कर। सभी धर्म ये मानते हैं कि भूत प्रेत तो होते हैं। बॉलीवुड भी ये मानता है कि हाँ, भूत प्रेत तो होते हैं। हॉलीवुड भी ये मानता है कि यस, भूत प्रेत तो होता है। हो सकता है कि आपके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों, जानकारों ने कोई ना कोई भूतिया कहानी आपको सुनाई हो और ये कहकर सुनाई हो कि देखो, ये कहानी नहीं है, ये आप बीती है। हमने अपनी इन आंखों से भूतों को देखा है। भूत तो होते हैं। तो क्या इन सब पर यकीन कर लिया जाए और मान लिया जाए कि हां, भूत प्रेत होते हैं? तो चार्वाक कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस चीज को तुमने देखा नहीं, सुना नहीं, सूंघा नहीं, चखा नहीं, छुआ नहीं, जिसे महसूस नहीं किया, जिस चीज का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, उस चीज को मत मानो, क्योंकि वो है ही नहीं। आत्मा का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। पुनर्जन्म का भी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। स्वर्ग, नरक, असुरलोक, नागलोक, प्रेतलोक, इन सब का भी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसीलिए इन्हें मत मानो, क्योंकि ये है ही नहीं। चार्वाक यही नहीं रुके, चार्वाक इससे आगे भी कहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, तुम जो ये मानते हो ना कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये बात भी गलत है। हमारा शरीर 5 नहीं, मात्र 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आकाश कोई तत्व नहीं है। चार्वाक इससे आगे भी कहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, तुम जो ये कहते हो ना कि दुनिया जड़ और चेतन 2 चीजों से मिलकर बनी हुई है, जड़ और चेतन अलग अलग चीजें हैं, ये बात भी गलत है। जड़ और चेतन अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। जड़ से ही चेतन बनता है। जब ये 4 तत्व भिन्न भिन्न अनुपात में आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से ही चेतन बनता है। तो क्या चार्वाक सही कह रहे हैं? क्या चार्वाक दर्शन कुछ सिर्फ रे नास्तिकों की बकवास है, या फिर ये एक वैज्ञानिक दर्शन है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस चार्वाक दर्शन की आज 21वीं सदी में क्या जरूरत है, क्या उपयोगिता है? तो आज ये दोनों बातें हम जानेंगे और शुरुआत करते हैं चार्वाक दर्शन के वैज्ञानिक पक्ष से। आत्मा का, पुनर्जन्म का, भूतों का, देवताओं का, राक्षसों का, इन सब का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इनके बारे में तो बस किस्से कहानियां हैं, और विज्ञान किस्से कहानियों पर नहीं चलती, प्रमाणों पर चलती है। अब चूंकि इनका कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए विज्ञान इन्हें नहीं मानती। इस पॉइंट पर विज्ञान चार्वाकों के साथ है। तो चलिए अब बात करते हैं पंच तत्व की। जो चार्वाक कहते थे कि भैया तत्व 5 नहीं है, 4 हैं, आकाश कोई तत्व नहीं है, तो क्या चार्वाक सही कहते थे? तो दरअसल विज्ञान शुरुआत में तो आकाश को तत्व ही मानती थी। वो इसे ईथर कहते थे। तो बहुत समय तक ईथर की परिकल्पना विज्ञान पर राज करती रही। लेकिन एक दिन 2 वैज्ञानिक आते हैं, माइकलसन और मोरेले, और वो ईथर को सत्य मानकर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। माइकलसन मोरेले एक्सपेरिमेंट दुनिया का पहला फेल एक्सपेरिमेंट है जिसके सामने पूरी विज्ञान नतमस्तक है, क्योंकि इस फेल एक्सपेरिमेंट ने विज्ञान को पहली बार यह बताया कि ईथर जैसी कोई चीज नहीं होती, आकाश कोई तत्व नहीं है।
और जब विज्ञान ने इस बात को समझा तो विज्ञान ने एक नए युग में प्रवेश किया। मतलब बात समझ में आई? जो चार्वाक कहते हैं कि भैया किसी अनुमान को सत्य मत मान लो, जब तक प्रमाण ना हो बात को मत मानो, तो विज्ञान ने जो ईथर की परिकल्पना मान ली थी बिना प्रमाण के, उसका नुकसान यह था कि विज्ञान की प्रगति बहुत दिनों तक रुकी रही। ईथर, जहां यह सिद्ध हुआ कि ईथर नहीं है, आकाश तत्व नहीं है, विज्ञान ने तरक्की, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। तो यह बड़े कमाल की बात है कि जिस बात को विज्ञान अब जान पाई उसे 2600 साल पहले चार्वाकों ने ऐसे ही सबको बता दिया था। तो इस बात से यह पता चलता है कि चार्वाक कोई बकैत नहीं है, वो विद्वान है। तो पंच तत्वों के पॉइंट पर भी विज्ञान पूरी तरह से चार्वाकों के साथ है। चलिए अब बात करते हैं जड़ और चेतन की। तो जैसा कि चार्वाक कहते थे कि जड़ और चेतन कोई अलग अलग चीज नहीं है, चेतन जड़ से ही पैदा होता है। जब चार तत्व भिन्न भिन्न मात्रा में मिलते हैं तो वो चेतना बनाते हैं, चेतन बनाते हैं। तो ये बात विज्ञान आज मानती है। विज्ञान की एक बहुत मशहूर थ्योरी है एबायोजेनेसिस, जिसके हिसाब से लाइफ अराइजेज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। मतलब जो ये चेतना है ये जड़ पदार्थों से पैदा हो रही है। विज्ञान देखिए ऐसा नहीं मानती कि आदमी एक चुटकी बजा के पैदा हो गया, मतलब ये आदमी का शरीर बनाया और इसमें आत्मा डाल दी, ऐसे करके आदमी बन गया। नहीं, विज्ञान मानती है कि आदमी को बनने में अरबों साल लगे हैं, एक इवोल्यूशन हुआ है। पहले एक कोश के जीव, फिर उससे बहुकोश के जीव, ऐसे इवॉल्व होते होते आज आदमी बना हुआ है। तो जो हमारे पूर्वज थे, जो एक कोश के जीव था, उसमें जीवन कहां से आया? तो विज्ञान कहते हैं कि उसमें जीवन आया केमिकल रिएक्शन से। उस समय जो माहौल था, उस माहौल से, उस समय जो वातावरण क्रिएट हुआ था, उस वातावरण के कारण पदार्थों ने आपस में इस तरह से मिलन किया कि उनसे चेतना विकसित हुई, इवॉल्व हुई। तो इस पॉइंट पर भी, जड़ चेतन के पॉइंट पर भी पूरी तरह से विज्ञान चार्वाकों के साथ है। तो भैया चार्वाक दर्शन कोई सिर्फ रे नास्तिकों की बकवास नहीं है। चार्वाक दर्शन एक विशुद्ध वैज्ञानिक दर्शन है और यह बड़े गर्व की बात है कि यह वैज्ञानिक दर्शन भारत की पवित्र भूमि पर पैदा हुआ। चार्वाक दुनिया का पहला नास्तिक दर्शन है और पहला वैज्ञानिक दर्शन है। तो होना तो यह चाहिए था कि हमें चार्वाक दर्शन से कुछ सीखना चाहिए था, लेकिन हम करते क्या हैं? हम चार्वाक दर्शन पर कुतर्क करने लगते हैं। हम चार्वाक दर्शन को बदनाम करने के लिए आलतू फालतू सवाल करने लगते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि देखो, बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं देते, बैक्टीरिया हमें सुनाई नहीं देते, तो क्या बैक्टीरिया नहीं है? अरे भैया बैक्टीरिया तो हैं। तो फिर चार्वाक गलत हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह के बहुत सारे सवाल पिछली वीडियो में जो चार्वाक दर्शन पर मैंने बनाई थी उसमें लोगों ने मुझसे किए। इनका जवाब बड़ा सीधा है कि बैक्टीरिया हैं। यह बात हमें कैसे पता चली? यह बात हमें तब पता चली जब हमने सूक्ष्मदर्शी बनाई, जब सूक्ष्मदर्शी की मदद से हमने देखा और जब हमें बैक्टीरिया दिखाई दिए तब हमने माना कि हां बैक्टीरिया हैं। तो माना हमने देखकर ही है। यह और बात है कि मशीनों ने हमारी देखने की शक्ति बढ़ा दी है, देखने का दायरा बढ़ा दिया है। तो चार्वाक यहां भी सही है। यह तो कॉमन सेंस है कि आज से 2600 साल पहले मशीन नहीं थी, आज है। आज हमारे जानने की शक्ति बढ़ गई है, जानने का दायरा बढ़ गया है। तो जो चार्वाक जब कहते हैं कि किसी चीज को इसलिए मत मानो क्योंकि उसका आपको कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, तो चार्वाक दरअसल यही कहना चाह रहे हैं कि बिना जाने किसी चीज को मत मानो। अब चूंकि जानने का दायरा बढ़ गया है, जानने की शक्ति बढ़ गई है, इसीलिए इस पॉइंट पर कुतर्क करना तो कोरी मूर्खता है। तो अगर हम अपनी नीयत सही रखें तो चार्वाक दर्शन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं,
क्योंकि चार्वाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहां अंधविश्वास की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। इस दर्शन की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। कैसे है, चलिए बताता हूं। मैं आपको चार्वाक दर्शन की उपयोगिता समझाता हूं। कल्पना करिए कि अगर औरंगजेब, नादिर शाह, तैमूर लंग, ओसामा बिन लादेन, बगदादी जैसे लोग ये कसम खा लेते कि हम केवल वही मानेंगे जिसे हमने जाना है, हम बिना जाने कोई भी चीज नहीं मानेंगे, तो ऐसी सूरत में क्या ये लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ वो सब कर पाते जो इन्होंने किया? अगर मनुवादी ये कसम खा लेते कि हम केवल वही मानेंगे जिसे हमने जाना है, तो ऐसी सूरत में क्या ये लोग शूद्रों के साथ वो सब कर पाते जो इन्होंने हजारों सालों तक किया? अगर धर्म के सभी जिज्ञासु, भगवान के सभी भक्त ये कसम खा लें कि हम बिना जाने कोई भी चीज नहीं मानेंगे, तो ऐसी सूरत में क्या कोई ढोंगी, गुरु, बाबा, महाराज इनके तन के साथ खेल सकता है, इनके मन के साथ खेल सकता है, इनके धन के साथ खेल सकता है? खेल ही नहीं सकता। अगर संसार के सभी लोग चार्वाक दर्शन की यह बात मान लें कि बिना जाने कोई भी चीज नहीं माननी, तो इस संसार से अंधविश्वास का नामो निशान मिट जाए। धर्म के नाम पर लूट पाट, धंधा, खून खराबा सब खत्म हो जाए। जाति के नाम पर शोषण, उत्पीड़न बंद हो जाए। लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म हो जाए। अगर संसार के सभी लोग चार्वाक दर्शन की ये बात मान लें, तो ये संसार ज्ञान के प्रकाश से भर जाए। तो बात समझ में आई कि चार्वाक दर्शन की 21वीं सदी में क्या उपयोगिता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन से अंधविश्वास हमेशा के लिए खत्म हो जाए, अगर आप सच में सत्य को खोजना चाहते हैं, तो चार्वाक दर्शन की इस बात को तो गांठ बांध लो कि किसी भी बात को बिना जाने नहीं मानना। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो चार्वाक दर्शन का आधा हिस्सा है, दूसरे हिस्से का क्या? उस बात का क्या जब चार्वाक कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, सुख ही जीवन का लक्ष्य है, उस बात का क्या? तो उस विषय पर भी चर्चा की जाएगी, किंतु आज नहीं, किसी अन्य वीडियो में। आज इस वीडियो में बस इतना ही।